तो कैसा हो अगर खाना भी कम ना करना पड़े और पेट कम हो जाए, या कार्डियो ना करना पड़े और अपने आप ही वेट कम हो जाए। तो ऐसा हो सकता है और मैं बताता हूँ कैसे। सो ट्रेडिशनली यही एडवाइस दी जाती है कि है ना, आपको वेट लॉस करने के लिए कार्डियो करना पड़ेगा, बहुत सारा करना पड़ेगा, जो कि एक हद तक सही है, लेकिन ये थोड़ा अधूरा ज्ञान है। पूरी बात मैं आपको बताता हूँ। तो जो भी आप खाना खाते हो, जो भी आप कैलोरीज अंदर लेते हो, तो बॉडी उनको इन 4 तरीकों से यूज करती है, जिसमें है पहला आरएमआर। तो इसका मतलब ये होता है कि आप कुछ भी नहीं कर रहे, आप रेस्ट में हो बिल्कुल, तब भी आपकी बॉडी कैलोरीज बर्न कर रही है, तो उसे ही रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट कहते हैं। यानी कि आपकी बॉडी सिर्फ सर्वाइव करने के लिए भी कैलोरीज बर्न करती है, और जितना भी आपका कैलोरी इनटेक है उसका 60 to 70% इसी में ही जाता है। तो यानी कि बहुत बड़ा पोर्शन ऑफ फूड आपका सिर्फ आपकी बॉडी को सर्वाइव करने के लिए ही खर्च होता है। लेकिन सब लोगों की बॉडी एक जैसी नहीं होती, तो ये सबके लिए ट्रू नहीं है। लेकिन मैं आपको आगे बताता हूँ कि आप अपना आरएमआर कैसे बढ़ा सकते हो। तो दूसरा तरीका है नीट, यानी कि नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। जो काम आप एक्सरसाइज के अलावा करते हो वो सब इसमें इंक्लूड होते हैं, जैसे कि शॉपिंग करना, कुकिंग करना, क्लीनिंग करना, और इन सब कामों में टोटल कैलोरीज का 15 to 30% यूज होता है। तीसरा है TEF, यानी कि थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड। इसका मतलब होता है कि जो फूड आप खा रहे हो, बॉडी उसको डाइजेस्ट करने के लिए भी कैलोरीज बर्न करती है, और ये टोटल कैलोरी इनटेक का 10% होता है। और चौथे नंबर पे बारी आती है जो आप एक्सरसाइज करते हो जिम में जाके, और कार्डियो जो करते हो आप, तो बाकी बची हुई कैलोरीज उधर यूज होती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप इन सारे फैक्टर्स को ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हो और लिटरली एक फैट बर्निंग मशीन बन सकते हो आप। तो क्योंकि आप जो भी फूड खाते हो उसका मैक्सिमम पोर्शन आरएमआर में खर्च होता है, तो उसको बढ़ाने के लिए जो एक मेजर तरीका है वो है कि आपको मसल मास अपना बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि मसल एक मेटाबॉलिकली एक्टिव टिश्यू है। तो मसल को फंक्शन करने के लिए ज़्यादा न्यूट्रिशन, ज़्यादा कैलोरीज की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसमें मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ कि जब मैंने जिम चालू करी थी तब मैं 1 घंटा और उससे ज़्यादा का कार्डियो करता था, और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो है वो अलग से होती थी। फिर जैसे जैसे मेरा मसल बिल्ड होता गया, तो मेरा कार्डियो का टाइम 40 to 45 मिनट मैक्स पे आ गया। दूसरा फैक्टर है नीट बढ़ाओ अपना, जैसे कि अगर आप चेयर पे बैठ के काम कर रहे हो तो आप स्टैंड होके काम करो, अगर आप लिफ्ट में जा रहे हो तो आप स्टेयर्स यूज़ करो। तो ऐसे आपको थोड़ी थोड़ी क्या है कि आप जो कन्वीनियंस का इस्तेमाल करते हो उसमें आप खुद को इंक्लूड करना, खुद को इन्वॉल्व करना फिजिकली चालू कर दो। तो आपका जो वो छोटी छोटी चीज़ें हैं आपका खूब कैलोरी बर्न बढ़ा देगी आपका, और आपको फैट लॉस करने में बहुत आसानी होगी। तो तीसरा है थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड। तो आपको ऐसा खाना खाना है जिसमें आपकी बॉडी की ज़्यादा से ज़्यादा कैलोरीज बर्न हो उसको डाइजेस्ट करने में। तो ऐसे फूड्स में सबसे ऊपर प्रोटीन आता है, क्योंकि उसको 20 से 30% ज़्यादा एनर्जी एक्सपेंडिचर होता है बॉडी का, बजाय कार्बोहाइड्रेट या फैट को डाइजेस्ट करने में। और लास्ट है एक्सरसाइज और कार्डियो। तो वो तो आपको करनी ही है, और जो कार्डियो है वो भी आपको करना पड़ेगा, क्योंकि हार्ट हेल्थ भी ज़रूरी है। और इस तरीके से आप एक लंबे समय तक फैट बर्न कर सकते हो, और जो आपने फैट बर्न किया होगा या जो वेट लॉस किया होगा, जो फैट लॉस किया होगा, वो वापस भी नहीं आएगा। सो स्टे हार्ड, स्टे अलाइव, एंड बाय।